हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम इफ़ स्टेटमेंट के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था उसका फ्लो चार्ट आज हम समझेंगे। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा, लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल हमने बात किए थे कि while purchasing certain item a discount of 10% is offered if the quantity purchased is more than 1000. If quantity and price per item are input through the keyboard, write a program to calculate the total expenses. तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम कीबोर्ड से आइटम की क्वांटिटी कि हमने कितने आइटम खरीदे हैं और उसकी प्राइस कीबोर्ड से इनपुट करवाएंगे। यदि क्वांटिटी जो भी हमने खरीदी है वो 1000 से ज़्यादा होगी तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि यदि हमने जो क्वांटिटी है वो 1000 से ज़्यादा है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा आइटम्स पे 10% का। ओके, तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। हम एक वेरिएबल लेंगे डिस, जो अभी क्या है 0 है। ओके, तो पहले तो डिस्काउंट हमारा क्या है 0 रहेगा शुरुआत में, पर यदि हमने जब इनपुट किया कीबोर्ड से क्वांटिटी QTY एक वेरिएबल लिया है जो किसको बताएगा क्वांटिटी को, और एक वेरिएबल लिया हमने रेट RATE रेट को। तो ये हमने कीबोर्ड से क्या किए इनपुट किए। तो अब हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि हमारी जो क्वांटिटी वेरिएबल है वो 1000 से ज़्यादा है या कम है। ये कंडीशन बता रहा है कि इज़ QTY ग्रेटर देन 1000। यदि ये यस यदि ये यस है तो ये इसका जो फ्लो है वो कहाँ चले जाएगा, डिस्काउंट जो अभी हमारा 0 था वो क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट 10 कर देगा। यदि ये कंडीशन गलत है कि क्वांटिटी हमारी 1000 से कम है तो ये इसको स्टॉप कर देगा, मतलब इस वाले बॉक्स से ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हम टोटल एक्सपेंसिव फाइंड करेंगे। TOT एक हम वेरिएबल है जो क्या फाइंड करेगा, इसका हम एक फॉर्मूला देंगे कि हमें टोटल एक्सपेंसिव हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा रेट हमें टोटल कितना पता चलेगा, तो हम क्वांटिटी में उसकी रेट का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि हमने कितने का सामान खरीदा। और यदि हमारे लिए डिस्काउंट मिलेगा तो हम डिस्काउंट उसमें से कम करेंगे। तो जो भी हमारी क्वांटिटी इनटू रेट है उसमें हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, डिस्काउंट पर, ये परसेंट में दिया होगा तो डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो मेन जो अपनी वैल्यू है उसमें से हम डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट क्या करवाएंगे, टोटल एक्सपेंसिव, प्रिंट TOT वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करो। और उसके बाद ये प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो जैसे आप नीचे भी ये तो इसका था फ्लो चार्ट प्रोग्राम का। अब हम इसका नीचे प्रोग्राम दिया गया है तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम में नीचे जो प्रोग्राम दिया गया उसमें हमने कौन से वेरिएबल लिए हैं, एक डिस लिया है जिसकी वैल्यू को हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। और QTY ये क्वांटिटी के लिए है। फ्लोट डेटा टाइप में हमने रेट और TOT लिया क्योंकि इसकी वैल्यू रियल हो सकती है। रेट भी पॉइंट में आ सकता है और जो हम फाइंड करेंगे एक्सपेंसिव वो भी पॉइंट में या रियल वैल्यू हो सकती है। तो हमने यहाँ पे कितने 4 वेरिएबल लिए हैं। और उसके बाद हमने प्रिंट एक मैथ करवाया प्रिंट एफ के थ्रू, इंटर क्वांटिटी एंड रेट। तो ये जो लाइन है वो हमें सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई देगी। उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन के द्वारा %D%F ये क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट जो बता रहे हैं कि क्वांटिटी जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करवाएगी और जो रेट है वो रियल वैल्यू को। तो हमने %QTY %RATE रेट, तो ये दोनों वेरिएबल जो है वो एड्रेस देंगे ScanF को कि ये वैल्यू इन स्पेस में, मेमोरी स्पेस में हमें स्टोर करवाना है।
अब हमारे पास क्वांटिटी आ गई और रेट आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ़ के द्वारा, क्योंकि हमें कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये जो इफ़ और पैरेंथेसिस में QTY ग्रेटर देन 1000 लिखा है, ये एक कंडीशनल या डिसीजन इंस्ट्रक्शन है जो डिसाइड करेंगे। यदि ये कंडीशन सही है तो हमें ये आगे के लाइन को एग्जीक्यूट करना है, और यदि कंडीशन सही नहीं है तो हमारा आंसर कुछ और होगा। तो ओके, तो यहाँ पे इफ़ के बाद हमने ब्रैकेट में क्वांटिटी चेक करवाई। यदि क्वांटिटी 1000 से ज़्यादा है तो नीचे वाली लाइन डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यदि ये कंडीशन गलत है तो डिस्काउंट हमारा जो 0 था वही रहेगा, वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में देखा था कि हम TOT टोटल एक्सपेंसिव फाइंड करने का फॉर्मूला देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है क्वांटिटी इनटू रेट, इससे टोटल प्राइस आ जाएगा माइनस यदि डिस्काउंट जो भी हो, जैसे यदि हमने डिस्काउंट मिला तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्वांटिटी इनटू रेट इनटू डिस्काउंट पर 1000। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमारा टोटल एक्सपेंसिव निकल आएगा। फिर हम प्रिंट एफ करवाएंगे, टोटल एक्सपेंसिव इज इक्वल टू RS %F/N इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम दिया है TOT। तो स्क्रीन पे हमें टोटल एक्सपेंसिव इज इक्वल टू RS लिख के, जहाँ पे हमने %F लिखा है वहाँ पे TOT वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, रिटर्न 0 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रोग्राम से हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहले हमने 4 वेरिएबल लिए, क्वांटिटी और रेट को इनपुट करवाया, फिर उसमें हमने कंडीशन को चेक किया। यदि कंडीशन सही है तो डिस्काउंट हमारा 10 हो जाएगा, और यदि हमारी कंडीशन गलत है तो डिस्काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट, यहाँ जो ब्लू बॉक्स में आपको देख रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम की आउटपुट दिए गए हैं। हियर इज सम सैम्पल इंटरेक्शन विद इन द प्रोग्राम, इंटर क्वांटिटी एंड रेट। सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हुई होगी, तो हमने पहले इंटर करवाई क्वांटिटी 1200 और रेट क्या करवाया 15.50। तो इसका टोटल एक्सपेंसिव निकल के क्या आ गया, RS इक्वल टू 16,740.000। ये 0.00 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने TOT को रियल वैल्यू या फ्लोट टाइप का लिया था, इसलिए ये पॉइंट में भी वैल्यू प्रिंट करवाएगा। फिर हमने नेक्स्ट एक और आउटपुट उसका लिया है, इंटर क्वांटिटी एंड रेट। इस टाइम पे हमने जो क्वांटिटी है वो 1000 से कम ली है, तो यहाँ पे कितनी दी है 200, एंड उसकी रेट वही की वही है 15.50। पर इस टाइम पे टोटल एक्सपेंसिव का जो रेट है वो कितना आ रहा है 3100.000। ठीक है, इन द फर्स्ट रन ऑफ the program the condition evaluate to true as 500 value of quantity is greater than 1000, therefore the variable dis which was earlier set is to 0 now gets a new value 10. Using this new value total expenses are calculated and printed. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला जब हमने प्रोग्राम को रन करवाया तो इसमें जो क्वांटिटी है जो 1200 है वो क्या है ग्रेटर देन 1000 है, इसलिए जो वेरिएबल डिस था DIS डिस था उसकी वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो गई, न्यू वैल्यू उसकी आ गई 10 और एक्सपेंसिव कैलकुलेट होके प्रिंट हो गया। अब सेकेंड टाइम में इन द सेकेंड रन द कंडीशन एवेल्यूट टू फॉल्स एज 2000 द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नॉट ग्रेटर देन 1000, दस डिस विच इज अर्लियर सेट to 0 remain 0, hence the expression after the minus sign evaluate to 0, thereby offering no discount. Is the statement this is 0 necessary? The answer is yes. Since in C a variable if not specifically initialized contains some
अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, इसी को हम बोलेंगे गार्बेज वैल्यू। तो हमने सेकेंड टाइम पे देखा, जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो उसमें क्वांटिटी की जो वैल्यू थी 200 थी। तो इस टाइम पे कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 1000 से ये कम है क्वांटिटी की वैल्यू। तो यहाँ पे जो डिस वेरिएबल था उसकी वैल्यू जो 0 थी वो बाद में भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। इससे जो एक्सप्रेशन जो हमने माइनस के बाद जो एवेल्यूएट किया था, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस अपॉन 100, ये क्या रहेगा, रिमेन 0 रहेगा। ओके, तो क्या हमें यहाँ पे नीचे दिया है, क्या स्टेटमेंट में हमें सबसे शुरुआत में जो वेरिएबल डिस लिया था उसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज करना ज़रूरी है? तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, क्योंकि यदि हम इसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये अपने आप से कोई भी अपने मन से उसकी वैल्यू को क्या ले लेगा, गार्बेज वैल्यू ले लेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।